Let me read a quote from this book. The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. The woman existed, but the mother never. A mother is something absolutely new by Osho. So I have a book, 100 Ways to be a Stress-Free Mom and Raise Happy Kids by Leher. We have Leher with us today. Hi Leher. So I bought this book, and while reading this book I had so many doubts. I am getting some answers and I hope to get some answers. तो हमारा क्या होता है कि जब the moment as it said कि जैसे हम माँ बनते हैं हमारे इतने सवाल, हम हर चीज़ों पे अपने आप को डाउट करते रहते हैं. इफ़ आई एम मीटिंग हर, आई विल कम होम, आई थिंक अच्छा मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, अच्छा मैं अपने बच्चे को खाना सही दे रही हूँ कि नहीं, अच्छा वो मार्क्स जितने ला रहा है वो मार्क्स अच्छे हैं कि नहीं. एंड आई एम अ वेरी वेरी ईजी गोइंग मॉम. मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है. मुझे लगता है ठीक है, और शायद मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं मेरी नज़र में, हो सकता है, आई डोंट नो पैरामीटर क्या है. तो मुझे हमेशा ये सवाल रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग है जो कीड़े की तरह चलता रहता है कि क्या पता मेरे बच्चे अच्छे हैं इसलिए मैं इजी हूँ, या मैं इजी हूँ इसलिए मेरे बच्चे अच्छे हैं, या मेरे बच्चे और अच्छे हो सकते थे. सो प्लीज़ गाइड मी. So thank you Meeta for the introduction. Actually जो आपने कहा, your answer is already there कि क्या पैरामीटर है मेरे को नहीं पता. कोई पैरामीटर नहीं है. There is no rule book, there is no yardstick for mothering, because I'm from a neuroscience background, so we've done a lot of research in neuroscience, evolution. So everything that is written in the book is based एक neuro evolutionary model पे ही है. Of course science नहीं है उसमें उतनी, but all the tips are based on some working models, and all the models tell you one thing कि हर एक बच्चा यूनिक है. मतलब आपको अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर नहीं करना. एग्जैक्टली. फिलोसफिकल मीनिंग ये है कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जो उसकी डेस्टिनी है, जो उसके पावर्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो उसके लिए यूनिक है. सो लहर, लेट्स कम बैक टू द बुक. आई एम easy going mom, but I don't know about you. Are you? I wasn't so easy going. मैं पहले तो काफ़ी टाइगर मॉम कैटेगरी में ही थी, पर अब जब से मेरा काम खुद का थोड़ा पिकअप होने लग गया मैं थोड़ा ईज ऑफ हो गई हूँ. बट आई विल नॉट से मैं बहुत ईजी गोइंग हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेती. प्रॉबेबली बिकॉज बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, वो खुद भी अपनी लाइफ थोड़ा मैनेज कर सकते हैं. आई थिंक लहर, मैं तो तुम्हारे टाइटल ही सुन के मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट है, बिकॉज आई डोंट इवन नो इफ इट्स पॉसिबल टू पुट दोस टू वर्ड्स टुगेदर, स्ट्रेस फ्री एंड मॉम. मतलब मेरे को नहीं लगता. So give us those 5 tips from your book for a stress-free mom. Right. You know, and there's a topic in my book also. There are 100 tips, but of course, उनमें top 5 I'll talk about. One is called back off. We are too much into our kids. हम कहते हैं कि अच्छा वो अरे स्टूल चढ़ेगा गिर जाएगा, अरे वो 90 आया 95 क्यों नहीं आए. We are too much into the everyday things. हम रोज़ उनको मॉनिटर करते हैं. तो जब आपने घर छोड़ा, पीछे होता रहा ना सब. Absolutely. कोई कमी नहीं हुई. और ये जो आजकल आ गया, आजकल हेलीकॉप्टर रीला का बड़ा प्रमोशन चल रहा है, तो हेलीकॉप्टर मॉम्स लोगों को टर्म समझ आया है, टाइगर मॉम. आई थिंक सब बुलशिट है. तो एज अ पेरेंट कुछ मैं काफ़ी लोगों के साथ काम करती हूँ जो उनकी मदर्स की डेथ हो गई है 1 या 2 साल की उम्र पे भी, और अब वो 8-10 साल के हैं. उनकी लाइफ में उनको खाना मिला, कोई भूखा नहीं मरा, कोई ना कोई वॉज फीडिंग देम, है ना. स्कूलिंग उनकी कंटिन्यू रही, किसी ने स्कूल नहीं छोड़ा, राइट. और दिस टेल्स यू कि रियल ड्यूटी मदर की क्या है. अगर एक माँ के मरने पे भी बच्चे को रोटी मिल रही है, स्कूलिंग मिल रही है, दैट इज़ देन नॉट योर रियल ड्यूटी, और हम उसी पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है. सो पहला पॉइंट जैसे मैंने कहा बैक ऑफ. नाउ सेकंड पॉइंट यही है जो बुक में भी है कि यू आर नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू आर द मदर. तो बच्चे के ग्रेड्स को हैंडल करने के लिए ट्यूटर हो सकता है. आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो अगर आप नहीं लेना चाहते. ठीक है. और बच्चे का हेल्थ के लिए उसका हाइट वेट चार्ट नापने के लिए पीडियाट्रिशियन है. तो यू फोकस ऑन व्हाट मॉम की रियल ड्यूटीज़ क्या हैं. और हम एज अ सोसाइटी इंक्लूडिंग मी, पूरा दिन अगर आप अपना देखेंगे तो स्कूल, हॉबी क्लासेस, खाना, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है. और ये सब लाइक आई सेड होता रहेगा. अनफॉर्चुनेटली इफ़ वी ड्रॉप डेड टुडे ऑल्सो, गॉड फॉरबिड, ये होता रहेगा, राइट. तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रेस्ड. और थर्ड पॉइंट क्या है इस बुक में है, फोकस ऑन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग ऑफ योर किड्स, बिकॉज that is your real duty. Those kids whom I know जो 8-10 साल के हैं, they are emotionally insecure, emotionally they are wrecked. Some of them went on to make boyfriends at the age of 8 or 9 because of a lack of emotional security.
दैट इज़ योर रियल ड्यूटी. एक और मेरा फोर्थ पॉइंट ये है, माई फोर्थ फेवरेट टॉपिक इज़ डोंट से नो. एक्चुअली एक स्टडी हुई है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे कि किड्स आर बॉर्न विद, अगर फॉर एग्जांपल 100% पोटेंशियल, वो 5 साल तक 40,000 बार नो सुनते हैं और 12,000 या कुछ बार, और 12,000 बार हाँ सुनते हैं. एंड माई फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई फील वी आर लैकिंग एब्सोल्युटली इज हैव योर ओन रीजंस टू बी प्राउड. हम अपने बच्चों को ट्रॉफीज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं, है ना. उसका बच्चे ने ये किया तो मेरे बच्चा भी टेनिस करे, एक तो वो हो गया. किसी के बच्चे ने नहीं भी किया, अगर आपका बच्चा कहीं फर्स्ट आ गया तो बाय गॉड जितने फ़ोन कॉल्स, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. बहुत अच्छा लगता है, मम्मी को फ़ोन करो, नेबर को फ़ोन करो, जिसके बच्चे ने अच्छा नहीं किया उसकी मॉम को भी फ़ोन करो. इट्स अ प्राउड मोमेंट, आई एग्री. ये इतना अच्छा लगता है कि जो चीज़ आपका एक पार्ट है वो इतना अच्छा प्रॉस्पर करे, उससे ज़्यादा प्राउड कुछ हो ही नहीं सकता. तो ऑफ कोर्स उसकी ट्रॉफी ज़रूर शोकेस करो, बट आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो आपसे आना चाहिए. हैव योर ओन रीजंस टू बी प्राउड कि आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू रीड बुक्स, आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू ट्रैवल, आई नो अबाउट इकोनॉमिक्स. मैं फाइनेंस के ऊपर 5 चीज़ें बोल सकती हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में पता है. नहीं, सो लहर, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि ये बहुत इजी वे में हमारे दिमाग में घुस रही है कि टोको मत. आप जब भी टोकने लगोगे तो आपको याद है कि आप टोको मत, आप अपना ध्यान भी रखो और आप बच्चे को ना नहीं बोलो. तो आप ऐसी चीज़ें जो कि जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत इजी रिमाइंडर है कि, और दिस इज एस्टैब्लिश्ड दिस थिंग कि आपका बच्चा यूनिक है.